313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Miss Hakeem, I don't know who told you this. अपने बेखौफ अंदाज और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को अपने शोज पर रोस्ट और ग्रिल करने वाली याल्दा हकीम एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा में है उनका पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट शहरी रहमान के साथ लिया गया हाल फिलहाल का इंटरव्यू। स्काई न्यूज़ पर द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम नाम से शो चलाने वाली याल्दा के अपने लेटेस्ट एपिसोड में शहरी रहमान के साथ भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े तनाव को लेकर बातचीत की गई। इसी दौरान जब याल्दा ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए शहरी से ये पूछा कि क्या ब्रिगेड 313 पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा से जुड़ा हुआ है, तो शहरी ने तुरंत इस बात को नकारते हुए बोला कि उन्हें नहीं पता ऐसा किसने कहा और इसमें एक डिजिटल डॉसियर बनाना चाहिए जो ऐसे एलिगेशंस को काउंटर कर सके। शहरी रहमान की माने तो ये सब दावे उन सोर्सेज द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो भारतीय नैरेटिव को प्रोपोगेट करते हैं और बहावलपुर में भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक पर भी शहरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वहां कोई मिलिट्री ढांचा नहीं है और ये भी कि बच्चों को लीडर्स नहीं मानना चाहिए। The international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story. पर यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी कुछ ही समय पहले याल्दा ने जब पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि वे अमेरिका और यूके और पश्चिमी देशों के इशारों पर 30 सालों से आतंकवाद को पनाह देने का काम कर रहे थे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. और अगर मैं यहाँ शहरी के इस बयान की बात करूं कि बच्चे लीडर्स नहीं होते, तो मोहतरमा ये दावा तो खुद आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में किया था जब उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को पाकिस्तान एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह देखता है और भविष्य में उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। मतलब याल्दा हकीम तो अपने इंटरव्यू से पाकिस्तान की करतूतों और उनके नेताओं द्वारा आतंकवाद को नकारने जैसे बयानों पर तो अपनी ग्रिलिंग कर ही रही हैं, पर गजब की बात यह है कि ये पाकिस्तानी नेता आपस में ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर जाकर एक दूसरे की बातों को काटते रहते हैं। अब देखिए ना, शहरी रहमान का पास्ट भी थोड़ा संदिग्ध सा ही रहा है। 8 जून को बिलावल भुट्टो के साथ एक डेलीगेशन में शामिल शहरी ने ये बयान दिया था कि भारत ही पाकिस्तान के आतंकवाद का मेन स्पॉन्सर है। मतलब कुछ भी, ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को आप अपने देश में पनाह देते हैं और फिर जब उनसे लिंक्ड आतंकवादी संगठन कोई हमला करें तो उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। गजब का नौटंकी बाज देश है ये। इसके अलावा शहरी की हिपोक्रेसी दुनिया के सामने तब भी आई जब उन्होंने पीटीआई वर्कर्स पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर एक सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को एड्रेस करने की। बाकी दोस्तों, अगर आपको याल्दा हकीम के बैकग्राउंड और उसके हाल ही में किए गए पाकिस्तानी नेताओं के ग्रिलिंग इंटरव्यूज के बारे में जानना है तो उसके लिए आप द पैम्फलेट पर हमारा ये एक डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।